हाय गाइस। तो आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी है जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो अपने बायबैक का ऐलान करने जा रही है और इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इसके बायबैक की हिस्ट्री रही है और कितना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स ने कमाया है हिस्ट्री में। और हम एनालाइज करेंगे कि कितना कितना प्रॉफिट इसमें आपको हो सकता है। आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए इसके शेयर्स परचेज करके रख लेने चाहिए या नहीं, और क्यों कंपनी बायबैक कर रही है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बायबैक क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री पे, फिर हम चार्ट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का, फिर हम यूएस में इसके लिस्टेड एडीआरस हैं उसके अमाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये बायबैक क्यों कर रही है कंपनी वो। सबसे पहले बायबैक क्यों करती है, क्या होता है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। बायबैक जो होता है एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसमें कंपनी बाय करती है अपने खुद के शेयर्स। जनरली वो अपने एक प्रीमियम प्राइस पे बाय करती है, जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उससे ऊपर के प्राइस पे बाय करती है, टू रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द ओपन मार्केट। जो ओपन मार्केट में पब्लिकली शेयर अवेलेबल होते हैं उसका नंबर उससे रिड्यूस हो जाता है बायबैक करने से, तो इसलिए बायबैक किया जाता है। इसके इम्पैक्ट होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये न्यूज़ चल रही है कि आईटी की लिस्टेड जायंट कंपनी कंसीडर कर रही है बायबैक प्रपोजल 13 अक्टूबर को। और उसने अभी तक 3 बायबैक ही करे हैं सिर्फ हिस्ट्री में अपनी। और ये कंपनी का फर्स्ट बायबैक जो आया था 13,000 करोड़ रुपीस का, इतना बड़ा बायबैक आया था दिसंबर 2017 में सबसे पहली बार। जिसमें इन्होंने 1150 के रेट्स पर अपना बायबैक किया था। और उस टाइम पे मार्केट प्राइस चल रहा था अराउंड 950 पर शेयर। तो इन्होंने 1150 पर शेयर पे बायबैक किया था अराउंड 200 रुपीज ऊपर, तो उसमें भी लोगों को फायदा हुआ था। इसके बाद दूसरा बायबैक कंपनी का आया था 8,260 करोड़ रुपए का। ये आया था 2019 में दिसंबर में। और इस बायबैक का प्राइस उस टाइम पे फिक्स किया गया था 747 रुपीज पर शेयर। और उस टाइम पर मार्केट प्राइस की बात करें तो अराउंड 650 के आसपास इसका मार्केट प्राइस चल रहा था। ये भी एक प्रीमियम पे आया था, अराउंड 20% की प्रीमियम पे। तो इसमें भी लोगों को प्रॉफिट ही हुआ था। और लास्टली जो रिसेंटली बायबैक आया है, इनका 9200 करोड़ रुपीज का बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया था। और ये सितंबर 2021 में किया था। और उसमें उन्होंने टेंडर किया था शेयर प्राइस 1648 रुपीज पर शेयर पे बायबैक किया। और उस टाइम पे मार्केट प्राइस अराउंड 1350 के आसपास चल रहा था। तो ये भी अच्छे खासे प्रीमियम पे आया था जिसमें लोगों को प्रॉफिट हुआ था। तो अब कंपनी के पास कैश रिजर्व्स भी पड़े हैं अराउंड 14,000 करोड़ रुपीस के। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो उस रिजल्ट्स में इन्होंने बताया 14,000 करोड़ रुपए के इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं जो बायबैक में यूज होने वाले हैं। तो अब एनालिसिस करते हैं कि कंपनी किस रेट पे बायबैक कर सकती है, करंट मार्केट प्राइस वगैरह। तो बायबैक इस बार ये एक्सपेक्टेड है 9,000 करोड़ रुपीस का बायबैक करने वाली है कंपनी। ये एक एस्टिमेटेड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि 750 के रेट पर ये बायबैक आ जाए। तो करंट मार्केट प्राइस और शेयर की बात मैं आगे चल के करूंगा। सबसे पहले चार्ट एनालिसिस करते हैं इस शेयर का। तो चार्ट एनालिसिस में मैं आपको बता दूं कि ये 1 ईयर का चार्ट मैंने उस शेयर का खोला हुआ है। ये हर्डल है 1900 और 1950 के लेवल्स पर। यहाँ पर इसने अपना टॉप बनाया रिसेंटली। ये इसके आसपास ही इसका 52 वीक्स हाई भी है। तो यहाँ पर इनको स्ट्रॉन्ग हर्डल मिल रहा है। 1900 रुपए के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं शेयर। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म हर्डल कहाँ आता है। 1650 से 1700 के लेवल पे इनका शॉर्ट टर्म हर्डल है। यहाँ पर एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, कंपनी को फेस करना पड़ता है कंपनी के शेयर को हमेशा। ये देखेंगे आप कि इसी फेज में ज्यादातर टाइम ये बिताने की कोशिश करता है। अभी हालांकि उससे नीचे चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। और ये डाउन ट्रेंड कॉन्टिन्यूस है अभी तक। तो बायबैक की बातें होने के बाद भी शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो कॉन्टिन्यूसली ये डाउन ट्रेंड अगर ब्रेक होता है, अगर ये 1500 के आसपास सरवाइव करने लगे शेयर, तो आप मान लेना कि यहाँ पर 1650 1700 के बीच तक के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, अगर इसके अंदर तेजी चालू हो गई तो। और अगर एक बार ये 1700 के लेवल के ऊपर टिकने लगा तो फिर आप ये 1950 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखेंगे इसको।
तो इसके हम 52वीं खाई की बात करें तो 1954 का इसने 52वीं खाई बनाया था यहाँ पर। और इसके बाद 52वीं क्लो भी इसने रिसेंटली बनाया 1355 का यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं कि शेयर्स कैसे चाल देगा आगे। मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताए और हर्डल्स बताए कि कहाँ कहाँ पर है। तो इसके बाद कंपनी का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। इन्फोसिस ये कंपनी का नाम है। ये रात को अमेरिका के बाजारों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे एडीआस लिस्टेड हैं इन्फोसिस के। तो इसका भाव 17.09 US डॉलर चल रहा था। तो अराउंड 2.5% की गिरावट इसमें देखने को मिली बायबैक की बातें होने के बाद भी। अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कंसीडर करने की बात कंपनी कर रही है, और उसके बाद भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका रीजन जान लेते हैं दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहा यह जा रहा है, कुछ एनालिस्ट ऐसा व्यू दे रहे हैं कि ये बायबैक जस्ट इन्वेस्टर्स को चीयर अप करने के लिए हो सकता है, और जबकि कंपनी के रिजल्ट्स हो सकता है कि खराब आए, जो प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है खराब आए, और इसलिए जस्ट ये बायबैक अनाउंस कर रही है ताकि इन्वेस्टर्स चीयर अप हो सके, इन्वेस्टर्स को ज्यादा दुख ना लगे। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि बायबैक में आपको पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो बायबैक का साइज 9,000 करोड़ मैंने आपको बताया। और हम शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस करंटली इनका चल रहा है अराउंड 1400 1450 के बीच। और अगर 1700 1750 के पास भी इन्होंने बायबैक अनाउंस कर दिया, तो इसमें 300 रुपये ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट से ये अनाउंस करेंगे। और आपको हो सकता है कि हर 3 शेयर पे एक शेयर बायबैक में देने को ऑप्शन मिल जाए। 3 शेयर में एक शेयर आपको बायबैक में देने को रेशियो मिल सकती है। तो अगर आपको 3 में से एक शेयर भी देने को मिल गया, तो मान लीजिए मेरे पास 3 शेयर हैं इन्फोसिस के, और बायबैक अनाउंस कर दिया कंपनी ने 1750 पे, और मैं आज की डेट में 1450 के रेट पे इन्फोसिस के शेयर बाय कर लेता हूँ मार्केट से। तो मेरे तीनों शेयर की कॉस्टिंग 1450 पर शेयर है। अब मेरा एक शेयर अगर मैं 1750 के भाव पे ऑफर कर देता हूँ बायबैक के लिए कंपनी को, तो एक शेयर में 300 रुपए का मुझे प्रॉफिट बनेगा। उस 300 रुपए के प्रॉफिट का एक्चुअल मतलब क्या निकलता है कि वो बाकी शेयर्स जो मेरे दो हैं उसकी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर देगा। तो इट मीन्स जो मैंने 1450 के शेयर्स खरीदे हैं, बाकी दो, जो मेरा वो 300 का प्रॉफिट है, मैं इनमें से अगर लेस करता हूँ तो 150 रुपए पर शेयर मेरा उसमें प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई कंपनी की शेयर्स की। 1300 रुपए का मुझे एक शेयर पड़ा। और अगर वो नियर टर्म में मान लीजिए 3 4 महीने में जब भी इनका बायबैक कंप्लीट होता है, तो अगर मुझे वो शेयर का दाम 1300 तक भी मिला तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। ये एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इन्फोसिस जैसी कंपनी आप सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाती जा रही है कंपनी। रिजल्ट्स में आज तक इनके कमी नहीं देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको एक बार को तो पैसा लगाना चाहिए इन्फोसिस के शेयर्स में, ताकि आप इस बायबैक से प्रॉफिट बना सकें, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉफिट जरूर बनेगा। और क्योंकि आईटी सेक्टर्स के शेयर भी इतने डाउन आ चुके हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना अगर लॉन्ग टर्म का किसी का व्यू है तो कोई जोखिम भरा नहीं है। मुझे अब प्राइजेस थोड़े अच्छे लगने लगे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बायबैक ही क्यों लेके आती है कंपनी, डिविडेंड क्यों नहीं दे रही है या बोनस क्यों नहीं करती है। तो बायबैक एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर वो पब्लिक से शेयर्स बायबैक करते हैं ओपन मार्केट से, तो उस केस में प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में, शेयर बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अभी 13% शेयर है, और अगर मान लीजिए 1% इक्विटी इन्होंने बायबैक कर ली, तो वो 14% हो जाएगा कंपनी में शेयर उनका। तो एक तो ये मोटिव होता है इनका। इसके बाद ये टैक्स एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव होता है। अगर वो डिविडेंड देंगे तो उस पर टैक्स पड़ेगा बहुत ज्यादा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स पड़ता है, तो इस वजह से ये बायबैक करते हैं जिसमें टैक्स इनको नहीं देना पड़ता है। इसके बाद कंपनी अपना ईपीएस को स्ट्रॉन्ग करती है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती है बैलेंस शीट की।
अगर ये बायबैक कर लेंगे तो ओपन मार्केट में जो शेयर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और शेयर्स कम हो जाएंगे टोटल इनके, तो उस केस में इनका अर्निंग्स अगर सेम भी रहती हैं और अगर शेयर नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए तो उस केस में इनका ईपीएस भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं बायबैक करने के, लेकिन मेजर रीजंस यही होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।